प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, ये कहानी महाभारत की है और द्रौपदी की जुबानी है, जो कि अपने भावों के अंदर आज मैं आपके सामने अभिव्यक्त करने जा रहा हूं। एक बार द्रौपदी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को अपनी आपबीती बताने लगी और कहने लगी कि बेटा, जब भी तेरे ऊपर कोई घोर संकट आ जाए, तो बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाए, तो उस समय अपने किसी रिश्तेदार या अपने चाहने वालों के पास आश्रय लेने की या उनके पास जाकर उनकी शरण लेने की कभी सोचना भी मत। उत्तरा एकदम से सकपकाई और कहने लगी कि माते, आप ऐसा क्यों कह रही हो? तब द्रौपदी ने कहा कि मैं भुक्तभोगी हूं। हमारे कोई भी रिश्तेदार, हमारे जिनके साथ खून का संबंध है, वे भी विपत्ति के समय में काम नहीं आते हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम भी भगवान की शरण में चली जाना, भगवान को दिल से पुकारना, वे हाजिर हो जाएंगे। द्रौपदी ने अपनी बात आप बीती कहते हुए उत्तरा से कहा कि जब मेरे पांचों पति, पांचों पांडव जुआ खेलते खेलते अपना सब कुछ हार गए, उन्होंने मुझे भी दांव पर लगा दिया और परिणाम स्वरूप जुआ तो जुआ है, वे मुझे भी हार गए। मैंने अपने समस्त बड़े बड़े वरिष्ठों को हाथ जोड़ के रोई, गिड़गिड़ाई। दुशासन, दुर्योधन के इशारे पर मेरा चीरहरण करने लगा। उस समय मैं ऋतुमती थी, असह्य पीड़ा हो रही थी। पांचों पांडव जो कि शूरवीर थे, मैंने उनको अनुनय विनय की, तब भी वे नहीं सुन पाए, तो मैंने उनको तिरस्कृत करने की भाषा में कहा कि तुम कैसे वीर और कैसे पुरुष हो, तुम का पुरुष हो, यहां तक मैंने कह दिया। फिर भी उन्होंने अपना सिर नीचे झुकाए रखा। उन कौरवों के सामने उन्होंने अपना सिर भी नहीं उठाया। एक नहीं, पांच पांच पति होने के बावजूद भी मेरी इज्जत सरे आम सबके सामने लूटी जा रही थी। मेरा चीरहनन हो रहा था। एक नारी का इससे बढ़कर क्या अपमान होगा। आज भी वो बात मुझे याद आती तो मैं प्रतिशोध की ज्वाला के अंदर जल उठती हूं, प्रज्वलित हो जाती हूं। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूं कि तुम इनकी शरण में कभी मत जाना, भगवान की शरण में जाना। भगवान को दिल से पुकारना, वे आ जाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। मैंने धृतराष्ट्र, जो कि सिंहासन के ऊपर समारूढ़ थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबसे गुहार लगाई, सबसे विनम्रता से अनुनय विनय करते हुए कहा कि मेरी लाज बचा लो, पर किसी ने मेरी लाज बचाने के लिए हिमाकत भी नहीं की। इधर जब रुक्मणी ने मुझे बताया कि उस समय जब तुम्हारा चीरहरण हो रहा था, तो कृष्ण मुझे कह रहे थे द्वारका में कि मेरा भक्त असह्य पीड़ा से, जिस तरह से बिना पानी के मछली तड़फड़ाती है, वैसा हो रहा है। वो बहुत ज्यादा संकट में है। तो रुक्मिणी कहती है कि आप चले जाओ प्रभु, आप क्यों विलंब कर रहे हो?
तो कृष्ण कहते हैं कि जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं, मुझे बुलाएगी नहीं, तो मैं कैसे जाऊं। पर भगवान जो होते हैं वे अपने भक्तों को जहां कहीं हो, यदि हम पीड़ा में होते, तकलीफ में होते ना, तो वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें सब कुछ पता रहता है। कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि तुम्हें याद है जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, उस समय शिशुपाल के वध के लिए मैंने सुदर्शन चक्र अपनी उंगली के ऊपर लेने की कोशिश की तो मेरी उंगली कट गई। मेरी समस्त रानियां उस समय थी, तुम भी थी, पर कोई वैद्य को लेने के लिए भागा तो कोई औषध लेने के लिए भागा, पर मेरी वो भक्त द्रौपदी, उसने अपनी साड़ी फाड़ ली और मेरी उंगली को पट्टी कर दी। बहते हुए खून को उसने रोका। आज उसके कर्ज को चुकाने का समय आ गया है। भगवान भक्त के भी कर्जदार होते हैं। ये पहली बार मुझे रुक्मिणी से मालूम पड़ा। पर जैसे ही मैं असहायों की तरह इन सब से अपनी रक्षा की गुहार लगाने लगी और इन्होंने किसी ने भी मेरी रक्षा नहीं की, तो अंत तो गत्वा मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब तुम ही मेरी लाज बचा सकते हो। और उसी पल भगवान आ गए। इसीलिए कहावत हो गई कि नारी की ये सारी है या सारी की ही नारी है। दुशासन उस साड़ी को खींचते खींचते थक गया, साड़ी का ढेर लग गया, पर साड़ी का अंत नहीं हुआ। उसकी सुदृढ़ भुजाएं थक के चूर हो गई, निढाल हो गया। तो भगवान ऐसे रक्षा करते हैं। तो उत्तरा, तुम भी सच्चे मन से उस प्रभु को पुकार लेना, तुम्हारे समस्त दुखों को नष्ट करने के लिए वे भागे चले आएंगे। दोस्तों, भगवान हम जैसे भक्तों के लिए प्रतिपल प्रतिक्षण हमारा सहयोग, हमारी सहायता करने के लिए वे तत्पर रहते हैं। बस जरूरत है यहां से पुकारने की। पर हम कब पुकारते हैं? जब तकलीफ में होते तभी। पर जो हमेशा प्रतिपल प्रतिक्षण सोते बैठते उठते जागते उस परम पिता को स्मरण करता रहे, तो उसकी जिंदगी में दुख ही नहीं आएगा। पर यदि दुख आ गया तो सच्चे हृदय से आप जरूर उसे याद करो, आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों एक छोटा सा मैसेज टाइप करके आप मेरे लिए लिख ही सकते हो। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, मुझे अपनी कहानी के अंदर और क्या अच्छाइयाँ डालनी होगी, किस तरह की कहानियाँ सुनना आपको पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में कुछ तो अपना अभिव्यक्त कर सकते हो ना। जरूर कीजिए, उससे मुझे मेरा उत्साह ही बढ़ेगा, मुझे प्रेरणा मिलेगी। मैं इंतजार करूंगा आपके अभिव्यक्ति का। बहुत बहुत धन्यवाद।